अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आप लोगों ने देख लेनी है। कुछ इस तरह की है कि सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, जेड बार। उसके बाद हमने करना है जो जेड बार कैलकुलेट किया होगा, यानी कि जेड प्लस जेड बार, यानी कि जेड यहाँ पे हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और जेड बार उसका क्या है, कॉन्जुगेट। इसी तरह सी में हमने क्या करना है, उनको माइनस कर देना है, और डी में कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट गिवन है, यानी कि सबसे पहले आपने इस जेड का कॉन्जुगेट लेना होगा। इसी तरह ये सेकंड पार्ट गिवन है, थर्ड पार्ट। तो इन सब जितने भी पार्ट्स गिवन है, इनके ऊपर आपने ए बी सी और डी में जो चीज़ें वो कह रहा है, जो ऑपरेशन वो कह रहा है, आप लोगों ने वो क्या करने हैं, इम्प्लीमेंट करने हैं। चलें देख लेते हैं कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है उसमें क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। देखें, इस कम्प्लेक्स नंबर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, z इज इक्वल टू 0 माइनस अयोटा। ठीक हो गया। ये मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज ये एक रियल पार्ट बन गया, यानी कि यहाँ पे रियल पार्ट वैसे ज़ीरो है ही नहीं, तो ज़ीरो मैंने लिख दिया। और ये मेरे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका मैंने क्या लेना है, इसका मैंने कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट आप लोगों को मैंने बताया था कैसे लेते हैं, तो इसकी हम क्या कर देंगे, बार अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, बार अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें, जेड की बार इज इक्वल टू 0 माइनस अयोटा, और इसके ऊपर भी बार। तो z का जो कॉन्जुगेट आएगा, ठीक है, वो मेरे पास क्या आ गया, अयोटा आ गया। ठीक है, यानी कि 0 प्लस अयोटा भी आप इसको लिख सकते हो, या जस्ट आप इसको सिर्फ अयोटा भी लिख सकते हो। ये मेरे पास क्या आ गया, आप इसको यहाँ पे इस तरह बॉक्स में कर दो कि ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, z का कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब देखें, ए पार्ट तो ये हमने सॉल्व कर लिया, ये क्या कर लिया है, ए पार्ट सॉल्व किया है। ठीक हो गया, यहाँ पे आप चाहे ए लिख दो, ये हमने ए कैलकुलेट कर लिया। अब बी हमने कैलकुलेट करना है, क्या करना है, बी। तो बी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, बी में लिखा हुआ है z प्लस z का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे देखें, इसकी वैल्यू पुट करो, z की वैल्यू क्या है, ये z की वैल्यू है, यानी z किसके इक्वल है, माइनस अयोटा के। यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस अयोटा, z की वैल्यू प्लस ये वाला, और z का कॉन्जुगेट किसके बराबर है, अयोटा के बराबर है। ठीक है, देखें, ये प्लस अयोटा, ये माइनस अयोटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा। यानी कि हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की किसकी, z प्लस z के कॉन्जुगेट की, यानी कि z प्लस z के कॉन्जुगेट की जो वैल्यू कैलकुलेट की है, वो हमारे पास क्या आ गई, ज़ीरो आ गई है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है सी। सी पार्ट में वो क्या कहता है, सी में वो कहता है आप लोगों ने कैलकुलेट करना है z माइनस z की बार। ठीक है, ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे करेंगे, z देखें मेरे पास, z की वैल्यू थी माइनस अयोटा। ठीक है, क्या थी, माइनस अयोटा। उसके बाद आगे हम लोगों ने जो इसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट किया था, z का कॉन्जुगेट, वो क्या था, प्लस अयोटा। यानी कि ये तो माइनस वैसे का वैसे ही है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, प्लस के बराबर, तो ये आ गया। और इन दोनों को जब हम सम अप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 अयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास किसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, z माइनस z का कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास इसका भी आंसर हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद इसका जो डी पार्ट है, डी पार्ट में वो क्या कहता है, डी पार्ट में आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, जेड को मल्टीप्लाई करना है कॉन्जुगेट से। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये देखें, जेड की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस अयोटा। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया माइनस अयोटा, और जेड के बार की वैल्यू क्या थी, यानी कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, अयोटा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, अयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा अयोटा का स्क्वायर, साथ में माइनस है तो ये माइनस आ गया। अब आप लोगों को मालूम है कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट 1 आ गया। तो ये मैंने किस चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, ये मैंने वैल्यू कैलकुलेट की है z माइनस जेड बार, ओ सॉरी, z और z का कॉन्जुगेट जो मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको कैलकुलेट किया है। उसके बाद नेक्स्ट देखें मेरे पास इसका, इसी क्वेश्चन का, यानी कि हमने ए बी सी और डी पार्ट कैलकुलेट कर लिए। ये क्वेश्चन अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है।
इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में देखें, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास सेकंड पार्ट जो गिवन है उसमें लिखा हुआ है एक कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा। ठीक है, इसमें भी हमने ए बी सी डी ये सारी चीज़ें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो ये भी बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो मैं ए कैलकुलेट कर रहा हूँ। ए क्या है मेरे पास, देखें ए की वैल्यू मेरे पास है, जो ए मैंने कैलकुलेट करना है वो करना है z का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये देखें ये z गिवन है ना, तो इसका मैं ले लेता हूँ कॉन्जुगेट। ठीक है, ये z लिखा है, इसका मैंने ले लिया कॉन्जुगेट। तो z का कॉन्जुगेट या कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2 माइनस अयोटा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं बी पार्ट सॉल्व करता हूँ। बी पार्ट में देखें, बी पार्ट मेरे पास लिखा हुआ है, वो कहता है कि कम्प्लेक्स नंबर और उसका जो कॉन्जुगेट है उनको आपने क्या करना है, सम अप करना है। तो ये देखिए यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू क्या थी, 2 प्लस अयोटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 प्लस अयोटा, फिर आगे प्लस, और कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, 2 माइनस अयोटा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 माइनस अयोटा। तो यहाँ पे देखें अयोटा से ये अयोटा कैंसिल हो गया, ये प्लस का माइनस का ज़ीरो आ जाएगा, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मेरे पास z प्लस z के कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। नेक्स्ट मेरे पास वो कहता है कि सी पार्ट में आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, सी पार्ट में आपने कैलकुलेट करना है z माइनस z का कॉन्जुगेट, इनको माइनस करना है। सबसे पहले तो इसकी z की वैल्यू पुट करें। z की वैल्यू क्या है, 2 प्लस अयोटा। तो यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस अयोटा। ये माइनस है तो माइनस लगाओ, जब यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया करो। z के कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, 2 माइनस अयोटा। तो ये आ गई 2 माइनस अयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि अब हम क्या करेंगे, 2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस अयोटा भी एज इट इज़। अब ये माइनस क्या करेगा, जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 2 था, माइनस 2 हो गया, ये माइनस अयोटा है, ये क्या हो जाएगा, प्लस अयोटा। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि 2 से ये कैंसिल हो गया, अयोटा और अयोटा कितना हो जाएगा, 2 अयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि z माइनस z की बार इसकी वैल्यू हमने भी कैलकुलेट कर ली, वो क्या आ गई, प्लस 2 अयोटा। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट गिवन है। डी पार्ट भी आप लोगों ने एज इट इज सॉल्व करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखें, उसमें वो कहता है कि z और इसका जो कॉन्जुगेट है उनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले इसकी वैल्यू लिखें। इसकी वैल्यू थी 2 प्लस अयोटा और इसकी वैल्यू थी 2 माइनस अयोटा। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है, फर्स्ट टर्म 2 लिखो, इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस अयोटा, प्लस अयोटा लिखो, उसके बाद ये 2 माइनस अयोटा से इसे क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 2 टू द 4 माइनस 2 अयोटा, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अयोटा को 2 से, तो ये आ जाएगा 2 अयोटा, प्लस माइनस माइनस अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, अयोटा का स्केयर। अब यहाँ पे देखें, ये -2 ये +2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इनका जवाब 0 आ जाएगा। और ये माइनस एज इट इज़ अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ पे देखें 4 माइनस माइनस प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। किसका जवाब आ गया है, z माइनस z का कॉन्जुगेट। ठीक है, इसके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट डिस्कस करूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें।